साइलेंट हार्ट अटैक की घटनाएं बीते कुछ सालों में तेजी से बढ़ी हैं, लेकिन झारखंड के सिद्धगोड़ा में 2.5 साल के बच्चे की हार्ट अटैक से मौत की खबर ने सबको चौंका दिया है। जानकारी के मुताबिक सिर्फ 2.5 साल के रौनक की शनिवार को हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया गया कि दोपहर 12 बजे के करीब रौनक अपनी बहनों के साथ घर में ही खेल रहा था और खेलते खेलते वो अचानक से कमरे में आया और बेड पर सो गया। थोड़ी देर बाद जब मां ने रौनक को उठाने की, उसे जगाने की कोशिश की तो उसके शरीर में कोई भी हरकत नहीं हुई, जिसके बाद घरवाले 2.5 साल के बच्चे को लेकर पास के हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने रौनक को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि रौनक की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इसके बाद घरवाले उसे लेकर टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन वहां के डॉक्टर्स ने भी रौनक को मृत घोषित कर दिया। किसने सोचा था कि अक्टूबर के महीने में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे, लेकिन देश में ऐसा हो रहा है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के बाद राजस्थान और बिहार में बादलों ने मुसीबत बरसाई है। बिहार के रोहतास में लगातार बारिश के बाद 10 से ज्यादा गांव के लोग इसी तरह पानी के बीच फंसे रहे। ड्रोन वीडियो में गांव के लोग मटमैले पानी के बीच से चलते हुए किसी तरह अपने घर आना जाना कर रहे हैं। इसी तरह राजस्थान के सीकर में भी बारिश ने जीना मुहाल कर दिया। सड़क पर पानी की वजह से सामान ढोने वाली गाड़ी पलट गई। तो वहीं दूसरे वीडियो में अंडरपास में भरे पानी में एसयूवी कार लगभग पूरी तरह डूबी हुई नजर आई। यूपी के फिरोजाबाद में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सिरसा गेट स्थित एक टेंट हाउस में अचानक से आग लग गई। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आग तेजी से फैल गई और पूरे टेंट हाउस को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए, लेकिन आग पर काबू पाना आसान नहीं था, क्योंकि वहां टेंट के कपड़े, फर्नीचर होने की वजह से आग और भड़कती गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग में लाखों रुपए के टेंट, फर्नीचर और दूसरा सामान जलकर राख हो गया। अमेरिका के टेक्सास में एक होटल के अंदर ऐसी भयानक आग लगी कि उसकी लपटें दूर दूर तक लोगों को डरा रही थी। होटल की आग को देखते ही दूसरी बिल्डिंग्स तक भी वो आग देखते ही देखते पहुंच गई। उन बिल्डिंगों का सिर्फ स्ट्रक्चर दिख रहा था, बाकी का पूरा हिस्सा आग की लपटों के साथ राख होता गया। होटल के सामने से गाड़ी चला रहे लोगों ने जो वीडियो बनाए, उसमें फ्लाईओवर के नीचे आग का गोला बना वो होटल देखा गया। एक दूसरे वीडियो में फ्लाईओवर के ऊपर तक धुएं का गुबार देखने को मिला। इधर चीन में मातमोत चक्रवात की वजह से बड़ी तबाही मची। समंदर से उठे चक्रवाती तूफान ने चीन में तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को खूब डराया। चक्रवाती तूफान की वजह से इलाके में समंदर किनारे 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चली, जिसकी वजह से रास्ते पर चलना मुश्किल था। हवाओं के जोर ने न सिर्फ गाड़ियां बल्कि एक इवेंट के लिए लगाए गए ढांचे को भी तहस नहस कर दिया। तूफान के साथ आई बारिश से बचना भी मुश्किल था। कई जगह तो पानी गेट तोड़कर अंदर घुस गया। समंदर में भी खतरनाक लहरों ने कम तबाही नहीं मचाई। लहरों से कई बोट्स का बैलेंस बिगड़ा। इनमें से कुछ पलट गईं, तो कुछ बस पलटने ही वाली थी। तूफान की वजह से बिजली ठप हुई तो लोग लिफ्ट के अंदर फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। यूपी के रायबरेली में दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था को सवालों के बीच खड़ा कर दिया है। एक शख्स ने एक दलित युवक की गर्दन को पैरों से दबा रखा था और बाकी लोग इसकी बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। इस दौरान इस शख्स ने राहुल गांधी का नाम भी लिया। राहुल गांधी, ये सब बाबा वाले आदमी हैं। राहुल गांधी का नाम लेते ही भीड़ ने शख्स की और ज्यादा पिटाई कर दी और कुछ ही देर बाद इस शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने हरिओम वाल्मीकि नाम के इस शख्स को चोरी के शक में पकड़ा था और जांच में पता चला कि ये व्यक्ति फतेहपुर का रहने वाला था। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय फतेहपुर में परिजनों से मिलने पहुंचे और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अजय राय ने कहा कि यूपी में जंगलराज की स्थिति है। उधर पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2 दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।